अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर रविवार को गुलाबी नगरी के साइकिलिंग फेस्टिवल एयू जयपुर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। हार्ट हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से जयपुर रनर्स क्लब, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 और सांस्कृतिक युवा संस्था द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर नगर निगम ग्रेटर का सहयोग शामिल है। इस साइक्लोथॉन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जयपुर सांसद मंजू शर्मा, संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, नगर निगम ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्नावट, दीपक जैन, चीफ रिस्क ऑफिसर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक NAV बैंक के MD अनिल अग्रवाल, ARL इंफ्रा ट्रैक लिमिटेड के MD प्रमोद जैन पहाड़िया, सिटी वाइब्स के चेयरमैन राजेश अग्रवाल, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 की गवर्नर राखी गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि साइकिलिंग न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बल्कि हमें एक सक्रिय और फिट जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। देखिए, कल वर्ल्ड हार्ट डे है और सबसे बड़ी बात अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए साइकिल का चलाना, इसको साथ जोड़ते हुए कार्यक्रम हमने लगभग 5 साल पहले 6 साल पहले स्टार्ट किया था और इस वर्ष भी ये बहुत धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में हृदय को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, इस भावना के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस बार भी हजारों की तादाद में लोग साइकिल चलाने के लिए इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और साइक्लोथॉन इस बार की अपने आप में एक अनूठी इस बात के लिए भी है कि सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई है, चाहे डॉक्टर हों, चाहे IAS ऑफिसर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों और सेक्टर के लोग हों, पॉलिटिशियन हों, सब साइकिल चलाने लगे हैं। और साइकिल चलाना स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क को भी साथ साथ ठीक रखता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक दिन, महीने में एक दिन कम से कम और वीक में एक दिन अगर हो सके तो बहुत सी बात है, साइकिल चलानी ही चाहिए। थैंक यू। वहीं जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय RK रस्तोगी मेमोरियल नेशनल पर नेगोशिएशन प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजस्थान हाई कोर्ट राज दीपक रस्तोगी ने राधा कृष्ण रस्तोगी के जीवन के कई आयाम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी विभूतियां बहुत लंबे समय तक दोबारा नहीं आती। उन्होंने कहा कि रस्तोगी न केवल उच्च कोटि के अधिवक्ता थे, उन्होंने मानवीय गुणों से भी ओतप्रोत थे और एक अच्छे अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने उनके सामने आए विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है, जिससे विधि क्षेत्र के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। रस्तोगी ने यह भी कहा कि यदि रावण हनुमान जी की बात मानते हुए सीता माता को लौटा देते तो लंका का दैन नहीं होता, एवं यदि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बात मान लेते तो महाभारत नहीं होती। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति AG मसीहा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां न्यायालयों में विभिन्न केसेस का अंबार लगा हुआ है, वहां इस समस्या ने निजात पाने का एक कारगर उपाय आपसी बातचीत से है। न्यायाधीश मसीहा ने यह भी कहा कि आपसी बातचीत से विवादों को निस्तारित करना इस राष्ट्र की पुरातन परंपरा रही है। VGU के संरक्षक डॉक्टर K राम एवं संस्थापक डॉक्टर KR बगड़िया ने व्यवहारिक उदाहरण देते हुए बताया कि आपसी बातचीत से समस्या का समाधान इस राष्ट्र में नया नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में तो बातचीत के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याएं निपट जाती है। सेकंड कंपटीशन है छात्रों के लिए, लॉ का जो सेक्टर है कितना चैलेंजिंग है और ये किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल है? देखिए, ये सेकंड VGU RK रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन कंपटीशन जो हो रहा है, इसकी मूल भावना को समझना बहुत आवश्यक है। नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक बेसिक माध्यम है।
जो लॉयर एज ए प्रोफेशनल के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सोसाइटी एज ए सोसाइटी के लिए उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती हैं और अगर हम नेगोशिएशन नहीं कर पाते हैं, संवाद नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लेवल पे जा सकता है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि वो नेगोशिएशन के स्किल को समझें, क्योंकि होता ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगी। अभी मैं अंदर बैठ कर सुन रहा था कि कोर्ट्स में पेंडेंसी कितनी बढ़ गई है। सवाल इस बात का नहीं कि पेंडेंसी बढ़ गई है, क्या हम एज ए समाज के जैसा क्या हम अपने आप को फेल कर रहे हैं क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए बात करना, संवाद कुशलता के साथ बात करना, ये मेरे ख्याल है इस पर्टिकुलर कंपटीशन की मूल भावना है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट करके और कोर्ट में केसेस को ले जा करके या किसी तीसरे के पास ले जा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो संवाद कौशल, जिसको हम नेगोशिएशन कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और ये पूरा का पूरा 2 दिन का जो कंपटीशन है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली और हर स्टूडेंट के लिए जनरली बहुत आवश्यक है। इसी मूल भावना के साथ ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, इसकी शुरुआत तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कर दी है। हर केस में वो हर बार कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आप अपनाएं, आप केसेस को बाहर सुलझाने की कोशिश करें। जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल अजय रस्तोगी सर ने भी बताया कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट में आप कल का एक हादसा देख लीजिए, ओवरबर्डन एंड पेमेंट भी कम, कितना पैसा लगाए, सरकार पैसा खर्च करती जा रही है। आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सब है, जजेस बढ़ते जा रहे हैं पर केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो वो कमी हम में है। ये एक शुरुआत है, एक बच्चों को एक जागरूकता के लिए कि समझौता बहुत ज़रूरी है। एक सभी में एक टेंडेंसी आ गई है कि मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगा। ये इस चीज़ को ख़त्म करने की एक शुरुआत है कि ये सिर्फ ना कि एक बस एक स्किल है, ये अब आज के टाइम पे एक ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम न्याय चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, हम चाहते हैं पीस हो, तो वो इसी से आ सकता है। क्योंकि केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे, जितने लोग उतने झगड़े। और जैसा कि आजकल हमारा एक ईगो है कि हर छोटे से छोटा मैटर कोर्ट में जा रहा है। आप देखिए मैरिजेस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, शादियां देखिए, 5 में से 3 शादियां ख़त्म हो रही हैं। सबके लिए काम बात है, अच्छा इसका डिवोर्स हो गया, पर अगर वहीं पे जैसे पुराने लोग करा करते थे, घर के बड़े बैठ के समझा दिया करते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई, वही नेगोशिएशन है। कितने स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं छोटे? अभी हमारे पास करीब 35 से ऊपर टीम्स है सर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से भी हैं, अच्छे बड़े नामी कॉलेजेस से, सभी जगह से टीम्स आई हैं। जयपुर से खबर, जहां पेट के कैंसर की सर्जरी काफी जटिल होती है। सर्जरी से पहले पुलिस की प्लानिंग के लिए अब 3D इमेजिंग तकनीक ने GI कैंसर सर्जरी के परिणाम काफी अच्छे कर दिए। SMS मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोलॉजी जनरल सर्जरी विभाग की ओर से राजस्थान एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन की 16वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रामाज 2024 के पहले दिन एक्सपर्ट्स ने पेट की समस्या और उनके इलाज के बारे में नवीनतम जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राम डागा ने बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी और अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पहले दिन डॉक्टर S पुतांबेकर ने रेक्टल कैंसर सर्जरी के मैनेजमेंट पर, डॉक्टर VK कपूर ने पिता की नली की सर्जरी की, डॉक्टर रजनीश सिंह ने रोबोटिक द्वारा फूड पाइप की सर्जरी की और डॉक्टर संदीप जैन कॉलेज सिस्टम की ओर से अन्य डॉक्टर्स ने विभिन्न सत्रों में जानकारी दी। डरना तो हो नहीं सकता ना सर। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखिए सर्जरी के फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं। अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का ज़माना है और मिनिमल इन्वेजिव में भी रोबोटिक सर्जरी। तो हमारे यहाँ SMS में दोनों चीज़ें हैं, मिनिमल इन्वेजिव और रोबोटिक। और हमारी सर्जिकल टीम बहुत एक्सीलेंट है। अभी हमने एक सक्सेसफुल कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट किया है अपने ही रिसोर्सेज से। तो ये सारे सर्जिकल टीम ही उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए है। और ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, इसको भी जो लीड हमारा ही डिपार्टमेंट करता है SMS का। एंड आई होप इसी तरह कंटिन्यू करें और हम ये लोग नए काम करें। धन्यवाद।
सर कॉन्फ्रेंस के बारे में रामास ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की एक कॉन्फ्रेंस है और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या लेमेन के लिए पब्लिक के लिए बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिनोवेशन है कि पहले जहाँ बड़े बड़े इंसिजन लगते थे और पेशेंट 10-10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, इस मिनिमल असेस सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से इंसिजन छोटा हुआ है, पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे कम हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस कम हुए हैं, पेन बहुत कम हुआ है। तो डेफिनेटली एक बहुत एडवांसमेंट है और इसी एडवांसमेंट को और आगे एडवांसमेंट बढ़ाया है रोबोटिक सर्जरी ने, जो इसी का एक पार्ट है। तो आने वाले दिनों में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये उन्हीं जो बडिंग सर्जन्स हैं, आने वाले जो सर्जन्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको वेस्ट टिप्स देने के लिए एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस साबित रहेगी। मैं इस कॉन्फ्रेंस के एक अच्छे उसके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। पिंक सिटी प्रेस क्लब में मॉनिटरिंग एजुकेशन अवेयरनेस मीट 2024 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 7 स्कूलों ने क्विज और स्पीच कंपटीशन में भाग लिया। स्कूलों में कड़ा मुकाबला हुआ। क्विज मुकाबले में अव्वल हीरा पब्लिक स्कूल, दूसरे नंबर पर मदरसा जामिया तैयब और तीसरे नंबर पर आहंगरान ने, और स्पीच में आहंगरान स्कूल की ईशा, दूसरे नंबर पर हीरा पब्लिक स्कूल की सिमरा और तीसरे नंबर पर अजीज पब्लिक स्कूल की आलिया रही। जज के रूप में एडवोकेट जमील खान, आकाशवाणी की एंकर हसीन बानो और नौशाबा बशीर ने क्विज और स्पीच कंपटीशन को जज किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एडीसीपी मुस्तफा अली जेदी, आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर रेशमा खान, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट डॉक्टर ताबिना अंजुम कुरैशी, एडवोकेट जमील खान, सीकेएस हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, रिटायर्ड एडीएम फतेह मोहम्मद खान और सामाजिक कार्यकर्ता मोरेनिसा खान ने बच्चों का हौसला अफजाई किया। सभी वक्ताओं ने अपने प्रोफेशन से जुड़ी बातें और बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में बताया। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश अनुसार इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के सिविल फौजदारी प्रकरण के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामे के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में राजीनामे के लिए चिन्हित मामलों के लिए 23 बैठकों का गठन किया गया। प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने कहा कि आज नालसा व रालसा के निर्देशक अनुरूप इस साल की तृतीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय नालसा और रालसा के निर्देशक अनुरूप इस साल की तृतीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में हमारे द्वारा करीब 20,000 प्रकरण जो लंबित है उन्हें राजीनामे के लिए रखा गया है और उम्मीद है कि कम से कम 3500 प्रकरण हमारे द्वारा राजीनामे के तहत जो है वो निकाले जाएंगे, जो लंबित प्रकरण है हमारे यहाँ। इसके अलावा राजस्व न्यायालय व अन्य विभागों के जो प्रकरण हैं वो भी इसमें निस्तारित होंगे। आज हमारे बीच यहाँ पे बैंकों के प्रतिनिधि, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि, ये सभी मौजूद हैं। पक्षकारों के बीच राजीनामा कराया जा रहा है और संभावना है कि पिछली बार भीलवाड़ा ने 5वां स्थान प्राप्त किया था, इस बार भी हम उसी स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उससे बेटर करने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक भीलवाड़ा से क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश पाटोदी, और जैसा कि हम सभी को विदित है, आज इस वित्तीय वर्ष की द्वितीय जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वह आयोजित की जा रही है। और जैसा कि अभी जज साहब ने सभी लोगों के से जिक्र किया कि बढ़ चढ़ करके सभी विभाग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बैंकिंग कर्मचारी भी जितने हैं जिले के, वे सभी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने इस बार की राष्ट्रीय झालावाड़ के चौमेला में रेलवे फाटक अंडर ब्रिज पर आज अचानक लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन की लंबी कतार लग गई। भारी भीड़ और वाहनों की अधिकता के कारण यह जाम लगा है। बड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू हुआ। सूरतगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भानु गोदारा ने दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय बीज सहकारी समिति की दूसरी आम सभा इफ्को सदन दिल्ली में आयोजित सभा में भाग लिया।
भानु गोदारा ने किसानों की मुख्य समस्या आगामी बिजाई के लिए गेहूं, सरसों व चना के उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज जेली उपलब्ध करवाने के लिए आग्रह किया। वह हमारे क्षेत्र में किसानों को गंभीर समस्या बीटी कॉटन नरमा में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से हो रहे किसानों के नुकसान के संदर्भ में बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। केकड़ से खबर जा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ में आज विज्ञान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने मॉडल प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने आकर्षक मॉडल प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ साथ राज्य स्तर पर भीलवाड़ा खेलकर वापस लौटी कविता व निर्मा का विद्यालय परिवार द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सिरोही में एम्यूअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज इंटर हाउस नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन धूमधाम से आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने समूह नृत्य व एकल नृत्य और युगल नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिता के दौरान ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस और येलो हाउस के विद्यार्थियों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। भीलवाड़ा में शहर में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं मार्केट एसोसिएशन के साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि व मार्केट के एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में जिला कलेक्टर ने शहर की सफाई व्यवस्था में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने व जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व मार्केट एसोसिएशन के सहयोग करने की अपील भी की। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।